हेलो फ्रेंड्स, योगी एजुकेशन आपके लिए आने वाली एग्ज़ाम जो रेलवे की है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए डेली एक जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज़ आप स्टार्ट की है, जिसमें डेली आपके लिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम्स में आने की पूरी संभावनाएं होंगी। आने वाली एग्ज़ाम्स जो एनटीपीसी और ग्रुप डी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इन वीडियोस में से जो आएंगे, क्योंकि ये वो सभी क्वेश्चंस है जो पहले भी रेलवे की महत्वपूर्ण एग्ज़ामों में पूछे जाते रहे हैं और अन्य जैसे पीएससी यूपीएससी की प्री एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो ये वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को डेली ध्यान से सुने, बार बार सुने, ताकि रिवीजन हो सके, आपके माइंड में ये क्वेश्चंस फिट हो सकें। आप इन्हें एक शॉर्ट नोट भी बना कर रखें ताकि एग्ज़ाम टाइम पर आप उनका रिवीजन कर सकें। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। आज ये सेकंड डे का वीडियो है हमारा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम साक्ष्य किसने प्रदान किया था? पहली बार इसका जो साक्ष्य है, इसका प्रूफ है, वह किसने दिया था? तो यह एडविन हम्बल ने। सेकंड क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, जो दुधवा नेशनल पार्क है ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन, मशरूम किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, जो मशरूम होती है यह कवक का एग्जाम्पल है। ठीक है, कवक की प्रजाति की मशरूम है। किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों की संख्या के कितने होती है? तो फ्रेंड्स, ये जो विधान परिषद है उसमें विधानसभा के सदस्यों की 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में कुछ विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे, तो ये करंट अफेयर से भी थोड़ा रिलेटेड है, तो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। इसके बारे में कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, कई महत्वपूर्ण एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो बुक है ये दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखी गई थी। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? जो नेफ्रोलॉजी वर्ड है ये किसके स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये किडनी के लिए, किडनी से रिलेटेड जो स्टडी है उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सबसे जो गहरा महासागर है वह है प्रशांत महासागर। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? पालक में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा एलिमेंट तत्व पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो पालक होता है उसमें सबसे ज़्यादा आयरन लौह तत्व पाया जाता है। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, जो योग दर्शन इसके संस्थापक, जो इसके रचयिता, वह पतंजलि है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार का जो प्राचीन नाम वो वंजी नाम से फेमस है। किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स नाम के रोग होता है? जो रिकेट्स नाम का डिसीज़ होती है वह किसकी कमी से होती है? तो फ्रेंड्स, ये विटामिन डी में होती है। ये हड्डियों से रिलेटेड डिसीज़ होती है। पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन थे? फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में, यहाँ तक यूपीएससी प्री, पीएससी प्री में कई बार पूछा गया है, रेलवे में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो ये MK गांधी। भारतीय इतिहास का
ऐसा पहला शासक कौन था जिसके पास स्थायी सेना होती थी? तो भारतीय इतिहास के जो साक्ष्य है उसके अनुसार बिंबिसार ऐसा पहला शासक था जिसके पास खुद की स्थायी सेना थी। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? फ्रेंड्स, एक बार केबीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार महत्वपूर्ण एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये प्राचीन साक्ष्यों के अनुसार 18 दिन ये युद्ध लड़ा गया था। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? मतलब जो अर्थ की सरफेस है उसका कितना परसेंट वाटर एरिया है? तो करीब 70%। मानव पित्त जो पीले हरे रंग का तरल है उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा होता है? जो मानव ह्यूमन बाइल रस जो होता है, बाइल जूस, इस कैसे होता है? पीले हरे रंग का लिक्विड होता है। तो इसकी जो नेचर है वह क्षारीय एल्कलाइन नेचर का ये होता है। नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय था? फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाना साहेब के रूप में जो लोकप्रिय थे उनका नाम था बालाजी बाजी राव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो जो प्रार्थना समाज था उसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। अपने एक्स पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? जो अर्थ है हमारी वो उसके एक्स पर जो घूर्णन है, उसका रोटेशन है, वह किस डायरेक्शन से है? तो इसका जो डायरेक्शन है वह पश्चिम से पूर्व है। फ्रेंड्स, काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। मैक्सिमम लोग पूर्व से पश्चिम करते हैं और इसका आंसर पश्चिम से पूर्व होगा। किस रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है वह ओ नेगेटिव को कहा जाता है। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें। ओ भी दिया हो सकता है, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव अगर जब दिया है तो ओ नेगेटिव। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? जो चौसा की लड़ाई थी उसमें शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। सिंधु सभ्यता के किस स्थान में डॉकयार्ड होने के साक्ष्य पाए गए? तो सिंधु सभ्यता के जो लोथल जगह है वहाँ पर डॉकयार्ड होने के साक्ष्य पाए गए हैं। एम्पियर किसकी मापन इकाई है? तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस में हमने जीए के मिक्स क्वेश्चन लिए हैं जिसमें साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका मिक्सअप में ये क्वेश्चन लिए गए हैं। क्योंकि केवल हम अगर एक ही एक सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे तो हो सकता है कोई एक ऐसा सब्जेक्ट हमारा छूट जाए जिसकी तैयारी हो ही ना। तो हम डेली आपके लिए 25, 30, 40 क्वेश्चन डेली हमारे वीडियोस में लेकर आते रहेंगे। तो आपकी रेलवे की एग्ज़ाम आते आते आपके जीए एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि जीए ही ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपकी एग्ज़ाम में मेरिट रैंकिंग डिसाइड करता है। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग एक जनरल लेवल का आता है जो 10th लेवल का होता है, तो वो नॉर्मली मैक्सिमम स्टूडेंट उसको अच्छा मार्क्स गेन कर पाते हैं। पर जो रैंकिंग डिसाइड होती है, क्योंकि एक जीए ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पर लोगों को काफ़ी वीक होता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम आपके लिए डेली एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुने और कम से कम एक वीडियो को दिन में 2 बार सुने, एक बार सुबह, एक बार शाम को, जिससे कि एक बार अगर आपने सोते समय किसी क्वेश्चन को सुन लिया तो आप एग्ज़ाम में उसे कभी नहीं भूलेंगे। एम्पियर किसकी मापन इकाई है? तो फ्रेंड्स, जो एम्पियर है वह विद्युत धारा की इकाई है। तो ये थे आज के हमारे वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनका एग्ज़ाम्स में आने की पूरी संभावना है। और इन क्वेश्चंस में एक ना एक हर शिफ्ट में जो पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चंस को बार बार सुने, रिवीजन करें
और अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका एडवांटेज ले सकें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।